अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हमारे इस पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन अवेलेबल है जो हर साल सेम रहती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी इसके रिगार्डिंग के। मैं डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में मैंने बोला था, लेबर स्कॉलरशिप जैसे या बाकी और कोई। तो स्टूडेंट पूछ रहे थे PMSSS के स्टूडेंट कि क्या हम ये स्कॉलरशिप फिल कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो कुछ लोग फिर बीच में आते हैं, मुझे पता है, बोलेंगे ये तो पुरानी नोटिफिकेशन है, पुरानी नोटिफिकेशन दिखा रहे हो। तो इसीलिए मैंने ये पोर्टल ओपन करके रखा है कि ये 24 का पोर्टल है। आपके सामने यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, 24 25। ठीक है, तो इसी में ये नीचे ये डुप्लीकेशन नोटिस है, अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। ये इसमें डेट पुराना क्यों है? क्योंकि ये नोटिफिकेशन सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जितने भी चाहे 22 हो, 23 हो, 24 वाले स्टूडेंट्स हो, ये सबों के लिए एप्लीकेबल है। इसीलिए नोटिफिकेशन सेम रखी गई है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे पता है, जो बोलेंगे कि ये पुरानी नोटिफिकेशन है, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। इसीलिए उन जो वो होशियार लोग हैं उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे डिडुप्लीकेशन नोटिस में क्या है कि जब आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड किया, फिर आप लोगों को वहाँ पे आ रहा होगा कि कंग्रेचुलेशंस, क्या आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड हो गया है, अब डिडुप्लीकेशन के लिए जाएगा। तो वो सब इसमें लिखा हुआ है कि आपका डिडुप्लीकेशन में जाएगा, वहाँ पे NSP के साथ आपका चेक किया जाएगा। और आपका अब NSP में ही एक डिपार्टमेंट होता है, लेबर डिपार्टमेंट भी। ठीक है, अगर आप NSP का पोर्टल चेक करोगे, वहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट भी होता है। और अब दूसरा चीज रखा गया है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट नंबर में आएगी थ्रू ABPS सिस्टम, मतलब आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसीलिए आप लोग जो PMSSS के अंडर सिलेक्ट हुए हैं या ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो PMSSS के बगैर कोई भी स्कॉलरशिप फिल नहीं कर सकते। मैं स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप लोग ये मत बोलना कि हमारा एडमिशन कश्मीर में हुआ है या जम्मू में हुआ है और यहाँ से PMSSS में हुआ तो हमारी स्कॉलरशिप कैंसिल मत होगी। एडमिशन और स्कॉलरशिप में फर्क होता है। ठीक है, तो मैं स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। PMSSS के बगैर आप कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते अगर आप PMSSS में सिलेक्ट हुए हैं। वो है डिडुप्लीकेशन का मतलब। और अगर इसमें कोई पाया गया, उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल होगी। अब आपके मन में और एक सवाल आएगा कि हमने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th में, 11th में या 12th में स्कॉलरशिप ली थी। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो PMSSS में सिलेक्ट हुआ और PMSSS में पढ़ने के साथ साथ अगर कोई और एक स्कॉलरशिप आप ले रहे हो, पुराने टाइम की ये बात नहीं कर रहे हैं। PMSSS में पढ़ रहे हो, साथ साथ में कोई स्कॉलरशिप ले रहे हो, तो डिडुप्लीकेशन में आओगे, PMSSS का फॉर्म रिजेक्ट होगा और आपको बाहर किया जाएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th में ली है, वो मैटर नहीं करेगा। तो इसीलिए वीडियो को मैं बार बार बोलता हूँ, पूरा देखा करो। आप लोग 1 मिनट वीडियो का देखते हो, जो मैंने डिस्कस किया होता है, फिर वही सब कुछ पूछते हो। इसीलिए मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देता हूँ, चाहे टेलीग्राम पे हो या यूट्यूब पे। ठीक है, तो होप कि पूरे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर मुझे लगेगा कि कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है जो आप कमेंट में पूछोगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।